नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम फन की बात में। मन की बात तो आप खुद से करते होंगे या फिर किसी को सुनाते होंगे, लेकिन आज हम सिर्फ फन की बात करेंगे, जहां पर आज ऐसे विषय को हम चुनेंगे जिससे आपको लगेगा कि वाकई फन में बहुत कुछ मन की भी बात होती है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ख़ास मेहमान, जो बाबा रामदेव के नाम से जाने जाते हैं, माने जाते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग है। वो बतौर कलाकार अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं इस देश में, लेकिन उनका जो परिचय है वो असली नाम है उनका वीरेंद्र गुप्ता, और हमारे साथ खुद हैं बाबा रामदेव की शक्ल में वीरेंद्र गुप्ता जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जिस विधा में निपुण होने जा रहे हैं, आपको लोग देखते हैं तो पाँव छूते हैं, बड़े बड़े पुलिस वाले आपको सैल्यूट करते हैं। बतौर कलाकार तब क्या लगता है? सबसे पहले ये बताइए कि आपने इस विधा को क्यों अपनाया, जब आपको लोग कहते हैं कि बाबा रामदेव लग रहे हैं? मैंने शुरू में अपना एक विचार रखा था कि मतलब हमारे जो ज्ञान का विषय था जी, मेरे को वास्तविकता ज्ञान के विषय में जानना था, और ज्ञान के माध्यम से मैंने ऐसे स्वभावों को अपना लिया बाल्यावस्था से ही मैंने। और उस समय मैंने ऐसा सोचा था कि संसार का जो विषय है ये क्या है, मुझे यह जानना था। तो मैं इसकी तलाश करते 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 कुछ दिन हमारा समय व्यतीत हुआ। उसके आधार पे फिर हमारे कुछ आध्यात्मिक विषय भी प्रज्वलित हुआ, और उसके अंदर मैंने जो भी ज्ञान हमारे अंदर उतरा, उस ज्ञान को हमने समझा और जाना कि मन क्या होता है। तो मन का जो विषय हमने देखा, तो यह तो मन को जब हमने मन के विषय को जाना तो हमने समझा कि मन के ही विषय में तो हमारा पूरा विश्व डूबा हुआ है। वाह वाह वाह, वाकई मन में जो दुविधाएं होती हैं, जो सवाल होते हैं, उससे आदमी कई बार विचलित हो जाता है, आदमी कई बार दिग्भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब आप तटस्थ हो जाते हैं, जब कंसंट्रेशन के साथ आप सोचते हैं कि वाकई हमें क्या चाहिए, तब इस तरह की बात सामने आती है। आपको जब किसी ने पहली बार कहा होगा कि बाबा रामदेव लग रहे हैं, कब की बात है ये? किसी ने कहा होगा? ये जब हमने ऐसा मार्केट में निकलने लगा तो लोगों ने, बच्चों ने जिस गाड़ियों से या मैं जिस घरों में जाता था तो घेर लिया करते थे कि ये तो बाबा रामदेव जी आ गए, बाबा रामदेव जी आ गए। लोग आगे करके मिलना शुरू कर देते थे। सच बताइए, और इस बात के लिए आपको अच्छा अंदर से लगता था या फिर? तो मुझे ऐसा कुछ होता था कि चलो लोग कुछ तो समझ रहे हैं, और मतलब कुछ दृष्टि से तो नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। लोग ने मुझे बाबा कह करके संबोधित भी करते हैं, और मुझे जब से बाबा रामदेव जी का आगमन हुआ तब से लोग मेरा नामकरण ही बाबा रामदेव रख दीजिए। चाहे अगर कोई डीसीपी भी जाता रहेगा तो भी अपनी गाड़ी को रोक के और 2 मिनट मुझे वार्तालाप करने लग जाते कि बाबा रामदेव जी तुरंत आके हमारे से मिलना जुलना कर देते हैं। तो मैं भी ऐसा उसी तरह संबोधित। अच्छा है, आप खुशकिस्मत है कि आपको लोग बाबा रामदेव समझते हैं। अच्छा है कि आप बाबा राम रहीम नहीं है, आशाराम बापू नहीं है। इस बात की खुशी होती है हमें। इस बात की यह खुशी होती है कि जो बाबा राम रहीम थे या बाबा आसाराम जी थे, उनको मन का ज्ञान नहीं था, इसलिए यह तन का ज्ञान था। तन का ज्ञान होने के कारण जो है कि मन के विषयों में उनका नाश हुआ। अगर मन का ज्ञान होता तो कभी संतों का नाश नहीं होता है। यह मन ज्ञान बताता है, यह ज्ञान कहता है, ज्ञान की पद्धति कहती है कि मन के मारे सब हमारे मन का जीते जीत होता है। तो जो मन को जीतता है वही मनन करके और महान संत बनता है। बहुत अच्छी बात हो रही है वाकई। और ज्ञान का मतलब ही होता है नॉलेज। अगर हम योगी की बात करें तो योगियों का ज़माना आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। कोई योगी जेल में चला जाता है, कोई योगी सीएम बन जाता है। आपको क्या लगता है कभी कि वाकई एक योगी का जीवन जो है वो बिल्कुल ज्ञान का या अध्यात्म का होना चाहिए, या फिर सत्ता में जाना चाहिए? जो योगी की अगर हम बात करते हैं तो योगी की जो विषय होती है, इनकी पद्धति अलग अलग होती है। जैसे प्रथम कोटि का जो साधक होते हैं, जो प्रथम कोटि के साधक होते हैं, उनके अंदर सिर्फ काल तक का ही ज्ञान होता है। उन्हें प्रब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, उन्हें सृष्टि का ज्ञान नहीं होता रहता है कि सृष्टि की निर्माणित हमारी कहाँ से हुई है।
और सृष्टि का किस तरह रचा गया है, तो इसमें एक हमारे स्वामी जी ने स्पष्ट करोड़ों में कहे थे आज के 5000 वर्ष पहले कि अलख पुरुष जब किया विचारा 1,84,000 धागा डाल। वाह। उन्होंने जब सृष्टि की निर्माण करने की विचार किया था तो 84 लाख योनियों को विस्तार रूप से इस विश्व में फैला दिया, तब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। जय बाबा, सबसे पहले आप ज्ञानी हैं, वाकई ज्ञानी हैं। प्रारब्ध बना और तब सृष्टि रची गई। और यह नहीं ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं। योगी कहना आसान होता है लेकिन योग का पालन करना बहुत कठिन होता है। वीरेंद्र गुप्ता भी गोरखपुर से नाता रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उनका भी नाता गोरखपुर से है। बाबा, आपको लगता है कि वाकई योगी जी के आने से कुछ विकास हुआ है या आपको लगता है कि और कुछ संभावनाएं हैं? अगर गोरखपुर क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ हमारे क्षेत्रीय हैं और उन्होंने जो 5 वर्ष अपनी संसदी को अच्छी तरह चलाए भी, और उनकी कार्यकाल के अंदर जो भी व्यवस्था, अभी तो काफ़ी बातें करने से और कार्य करने में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि कहना आसान पड़ता है लेकिन करना कठिन पड़ता है। बाकी जो बाबा लोग हैं शादी नहीं करते, आपने शादी की, आपके बच्चे भी हुए, आपको 3 औलाद हैं, ये बताइए कि बाकी लोग अगर शादी कर लेंगे तो क्या वो योगी नहीं रह पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी इसका सीधा सीधा स्पष्टीकरण होता है कि जो हमारी जीवन है संसार से जुड़ा हुआ है जी, उससे आध्यात्मिक योगी कहते हैं। और जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है अपना घर, संसार, परिवार चलाते हुए और जो उस योग को रमता है उसे महान योगी कहा जाता है। अगर जो घर परिवार त्याग के चला गया उसको संस्कार का ज्ञान नहीं होता है कि संस्कार क्या होता है और किस तरह बच्चे पाले जाते हैं, किस तरह परवरिश की जाती है। उन्होंने सिर्फ एक ही मत का ज्ञान होता है, जो वह पहाड़ों और जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करना यह कोई स्वाभाविक नहीं है। लेकिन योगियों ने अपनी कृत्यता से, उनकी भी एक प्रकरण जो है प्रगति है, वह अपनी प्रगति को संभालते हुए करते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी एक कठिनाइयाँ होती है कि जो अपनी तत्व को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसे योगियों को देखा जाए तो उनकी दृष्टि गोचर एक अलग मार्ग में होनी चाहिए, जो संसार से परे होना चाहिए। आपको कभी अफसोस भी होता है कि योगी बन के फंस गए? नहीं, हमें तो अति प्रसन्न होता है। हम है संसारिक योगी हैं। चलिए अब आपकी अभिनय यात्रा की बात करते हैं। अगर आपको एक्टिंग का ऑफर मिलेगा तो किस तरह का रोल करना पसंद करेंगे? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में रोल कोई भी हो निभाना पड़ता है। देखिए, अगर रोल की बात करते हैं तो ज्ञान का 2 स्तर होता है। जो हम बाहर देखते हैं वही हमारे अंदर भी होता है, और जो हमारे अंदर है वही विषय बाहर भी। काग और कोयल की हिसाब किताब अगर देखेंगे तो काग भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। लेकिन काग की आवाज जो है अगर देखा जाए ज्ञान के स्तर से तो वह क्रूर होता है, कर्कश कहते हैं, कर्कश। और कोयल की भाषा देखी जाए तो वह वंशीकरण उसमें होता है, मीठापन होता है, तो हम मोहित करते हैं उसको। मोहित वह इसको भी आप संसार से जोड़ सकते हैं। संसार ये तो देखिए कुदरत का करिश्मा ही है कि हर इंसान या जो भी जीव जंतु है उसको ऊपर वाले ने कुछ सारे विषय, बिल्कुल सारे विषय। एक्टिंग की बात करते हैं। बतौर एक्टर आपको कौन सा स्टार पसंद है जो आपको बहुत अच्छा लगता है आज की तारीख में? अगर एक्टर की आप बात करते हैं तो मैंने तो कभी किसी एक्टरों के मतलब उस तरफ मैंने पला ही नहीं, किसी एक्टर की तरफ ढला नहीं। फिल्म तो देखते हैं ना? फिल्म भी मैंने कभी अपनी जीवन में लाइफ में ऐसा देखा नहीं। अरे वाह। और मैं बाल्य अवस्था में पढ़ाई से लेकर आज तक के मैंने कभी थिएटर में नहीं गया। लेकिन इस तरह से संसारिक माध्यम के अनुसार से मैंने अपने जीवन को अलग रंगों में रंगा और संसार को देखा, और संसार में रह करके हमने भक्ति किया और इस ज्ञान को भी देखा कि मैं क्या हूँ
और मेरा मन कहाँ। अशांत लोगों के लिए आप पतंजलि करेंगे? अशांत हो, अशांत हो। पतंजलि को तो हम देख रहे हैं, हर जगह पतंजलि का उत्पाद दिखता है, प्रोडक्ट दिखता है। आपको अगर मौका मिले तो आप किस तरह की कंपनी खोलेंगे ताकि आप भी बाबा रामदेव के समकक्ष खड़े हो पाए? यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमें अगर उनकी पतंजलि मिलेगी, अगर हमारे चलाने को हमें अधिकार मिलेगा, तो उन सब का सौभाग्य है। कभी ये भी ख्याल आता है कि उनकी जगह मैं बैठ जाऊं? नहीं, ऐसा मैंने कभी ख्याल तो नहीं किया है कि उनकी जगह हम बैठ जाएं, लेकिन ऐसा लोगों का विचार होता है कि आप पतंजलि खोल लीजिए, आप पतंजलि के आपको ऑफर चलाइए। ऐसा ऑफर तो ऐसा मार्केट में कभी फॉलो तो हुआ नहीं। हमने जल्दी फॉलो करता भी नहीं था किसी के साथ में। चलिए, मोदी जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं योग से, योगियों से। आप कैसे देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को? मोदी जी के कार्यकाल को मैं पसंद आता है और उनके जो विषय भी है बहुत स्वाभाविक विषय है, लेकिन इनके विषयों को जानना बहुत कठिन है। जैसे संतों की भाषा को पहचानना अलग विषय होता है, उसको सब लोग नहीं पहचान पाते। चलिए, आप जब खुश होते हैं या जब बहुत आपको मज़ा आता है तो वो कौन सी स्थिति होती है, क्यों खुश होते हैं आप? हमने जो ये अपना, जैसे हम और आप बैठे हुए हैं और हमको जो पसंद आती है, जो हमारी चर्चाएं होती है, उस चर्चाओं के ऊपर अगर हमें शुद्धिकरण की बात होती है तो हमें बहुत पसंद आती है। हमें वही चीज़ पसंद भी आता है, बाकी अन्यथा सारे हम समझते हैं कि अनर्थ है। बाबा रामदेव बहुत फिट हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, लोगों को भी सबक देते हैं, सिखाते हैं योग। आप फिट फाट हैं, उसके पीछे क्या राज है? देखिए, हमने फिट फाट है। आज के डेट में अगर देखा जाएगा तो मेरा भी आज 2012 का एक्सीडेंटल शरीर है। अच्छा। और मैंने 3 महीना कोमा में भी रहा है। 3 महीने कोमा में रहे हैं और आज आपके सामने बैठे। जिस दिन मुझे होश आया उसके चंद समयों के बाद मैंने दौड़ने लग गया। और हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर ने आया, 3 महीने के बाद मुझे होश आया, तुरंत देखने के बाद वो एक अजीब सा उसे लगा, अरे ये तो बाबा रामदेव दौड़ने लग गए। उन्होंने ऐसा ही संबोधित किया और उन्होंने मुझे मुश्किल से 6-7 घंटे के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया और मैं अपने पैरों से चल कर अपने घर तक भी आया। तो आश्चर्यजनक है ये कि वाकई 3 महीने कोमा में रहने वाला इंसान आपके सामने बैठकर बातें कर रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि फन की बात में फन क्या है इनकी लाइफ में। बस ये देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम फन की बात। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम फन की बात। हालांकि ये मन की बात हो रही है, बहुत सारी जो बातें होती है जीवन में वो कहीं ना कहीं से अंतःकरण से निकलती है। वीरेंद्र गुप्ता है जिनको लोग बाबा रामदेव मानते हैं और यही कारण है कि आज हमने अपने स्टूडियो में उनको बुलाया है, हमारे साथ खुद हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। बाबा ये बताइए कि जब आप कोमा में थे, कोमा से निकलने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हम दुआ करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। ये किस तरह से ये चमत्कार हुआ कि आप कोमा से वहाँ बाहर निकले? ऐसा हुआ जब मैं खाट पे सोया हुआ था और मेरी शरीर पूरी तरह से बांधी गई थी खाट के ऊपर, तो मुझे कुछ समय मुझे अंतरात्मा जागृत थी। तो मैंने ऐसा सोच रहा था कि मेरा घर परिवार संसार सब छूट रहा है। अगर एक बार मुझे होश आता तो मैं अपने परिवारों से एक बार, अपने बच्चों से एक बार मतलब ऐसा देख लेता या बातें कर लेता, उसके बाद फिर मेरी शरीर छूट जाती, मुझे गम नहीं होता। तो अचानक एक अंतःकरण मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि अरे मूर्ख, ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? तेरी प्रारब्धता समाप्त हो चुकी है, कुछ ही क्षणों में तुझे होश आ जाएगा और तू सबसे बातें करेगा। फिर तुम्हारे जीवन की घटनाएं ऐसी समापन हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तब आप शादीशुदा थे या फिर नहीं? अब भी मेरा हुआ था 17 फरवरी 2012 में घटना घटी थी। और सिर्फ कुछ क्षण मात्र में ही हमारा शरीर स्वस्थ हुआ। यह ईश्वर की कृपा है और यह अध्यात्म का विषय है जो अनुभूति होना। बाबा रामदेव को भी कुछ तकलीफ हुई थी, तो हमने सुना है कि योग के जरिए उन्होंने खुद को स्वस्थ किया। आपको भी लगता है कि आपके जीवन में उसके बाद योग का महत्व बढ़ा? योग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग तो हमें मुक्ति का भी मार्ग देता है, योग हमें समाधि का मार्ग बताता है, योग हमें अपने आप की परिचय कराता है। योग से हमारी शरीर स्वस्थ होती है। अगर हमारी शरीर स्वस्थ है तो अनंत कार्य स्वस्थ है। अगर हमारी शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगी तो हमारी कार्य क्या हो सकती है? इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूर्णतः नियमतः जो योगाएं हैं शरीर की स्वास्थ्य के लिए, 2-4 सूर्यासन जो है कि जरूर करना चाहिए। और वो है अपने नित्य कर्म ही करना चाहिए, जो कि सूर्यासन मात्र करने से शरीर जो है कि हमारी वातावरण और शुद्ध रहती है। बिल्कुल। और खान पान की बात करें तो एक योगी का जीवन आप जीते हैं, वाकई खान पान भी वैसा या फिर आम आदमी की तरह खाते पीते हैं आप? देखिए, हम आम आदमी की तरह तो खाना पीना खाते हैं, लेकिन हमारे खाने का लिमिट होता है। अच्छा। लिमिट यह होता है कि सुबह के समय हमने अपनी साधना योग करने के बाद हम जो भी नाश्ता निमित्त एक ही धारा में अगर 2 रोटी खाना है मुझे तो मैं 2 ही रोटी खाएगा, अन्यथा तीसरा रोटी को मैं हाथ नहीं लगाता है। अच्छा। यह योगियों का कर्तव्य होता है। अगर हमने खाने पीने की अपनी संतुलता बिगाड़ देते तो हमारी शरीर इससे अस्वस्थ होती। रोटी की बात हो गई, कपड़े की भी टेंशन नहीं है आपको? नहीं, हमको किसी चीज़ का टेंशन नहीं, हमें किसी शौक का टेंशन नहीं है। हमको सिर्फ टेंशन इसी चीज़ की होती है कि हमने कहीं अपनी विचारधाराओं को संतुलन रखना, एकत्रित रखना और मन को अपने विचारधाराओं के अंदर बांध के रखना। महिलाएं जब बाबा समझ के आपके पैर पड़ती हैं तब मन में क्या चलता है आपके? हमारे मन में यह चलता है कि इनकी बहुत सौभाग्य है, और हमारी अंतरात्मा कहती है, बाहर से तो हम उन्हें नकारात्मक कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन हमारी अंतरात्माएं अंदर से जागृत होती है कि यह महिला बहुत मुझे पूर्ण स्वभाव समझ कर आए। उन्हें आत्मा से मैं बहुत मतलब अपने तरफ से उन्हें बहुत इतनी इच्छाओं से मैं सम्मानित करता हूँ कि जिससे मैं बड़ा नहीं कर सकता। मजा भी आता होगा आपको? आनंद तो आते हैं। जो अपने को अगर आप बिना जाने अगर हमारे पास अपने आपको लगता है कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं कुछ तो हूँ, ऐसा मैं तो अपने आप में नहीं सोचता। लेकिन सोचते भी होंगे तो बताएंगे थोड़ी आप कि मैं बताया कि मैं अंदर से मेरा ऐसा होता है कि मैं वह बहुत क्या सोच के मेरे पास आई और मेरे पाँव पकड़ रही है, तो मैं अंदर से उसे चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आप अच्छा सोचते हैं। जो बाकी बाबा जो हैं, जो आज अधर्म का काम कर रहे हैं, जो पाप का काम कर रहे हैं, उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, उनको ईश्वर ने सजा स्वयं बाय स्वयं दे देता है, क्योंकि सजा का कोई मार्ग नहीं बताया गया है कि कर्म ही सबसे प्रधान होता है। जैसी हमारी दृष्टि गोचर है, दृष्टि गोचर के अनुसार ईश्वर ने उसका विधान बना के रखा है।
लेकिन हमारी जो एक सोच है, हमारा जो संस्कार है कि हम योगी का सम्मान करते हैं, साधु संत का सम्मान करते हैं, या जो हमारे शिक्षक होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में आदर होता है। लेकिन जब ऐसे माहौल में आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है किसी संत पर, किसी योगी पर, तब बतौर इंसान आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि यह एक ज्ञानता भक्ति है, उनके अंदर स्वयं का ज्ञान नहीं है। यह मन के आचरणों में भक्ति करा रहे हैं और लोभ में और धन की लालच में। यहाँ की धन को हम नकारात्मक समझते हैं। काला धन के बारे में क्या सोचते हैं? काला धन के बारे में जो विषय होती है वो तो संसार का विषय है, और तो जो भी काला धन की चर्चाएं होती है यह पूरे विश्व की बात है। उसके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो मतलब हमारा ये माया जो कहती है, तो माया यह बाहर की विषय है, और बिना माया का हमारा जीवन भी चलना दुर्लभ है। यह माया तो रहती है, लेकिन काला धन की बात हो गई। लाला धन के बारे में आप क्या सोचेंगे? लाला धन, लाला धन जो हम कहते हैं, ला धन, ला धन का मतलब होता है हमारा पतन का कारण। अच्छा, कि ला धन, अगर हमने धन लाया तो मेरा पतन होगा। अगर धन हम करते हैं तो अंतर्यात्मा का धन करें, पारस माने ईश्वर को पहचाने, जो ईश्वर से दिया हुआ अपने कर्म का जो धन है वह हमारी अचल संपत्ति। हमारी नजर है कि इन बाबा पर कि ये फिल्म देखते हैं कि नहीं, बाकी कुछ करते हैं कि नहीं। हालांकि इन्होंने कहा कि हम थिएटर नहीं करते हैं, फिल्म नहीं करते हैं, ना फिल्म देखते हैं, लेकिन एक कलाकार तो है आप। हाँ, कलाकार तो माना जाए तो है। अगर आज की तारीख में किसी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी हीरोइन कौन लगती है आपको, फिल्म इंडस्ट्री की? अगर देखिए, हमने देखा तो जैसे हमारे देखने में अमिताभ बच्चन जी और उनके पिताजी हरिवंश राय जी ने कविताएं लिखा करते थे। जब हम लोग पढ़ा करते थे उनकी कविताएं हम लोग को बहुत पसंदीदा थी। और आज के समय में मंदिर मस्जिद बैर कराते बेल कराती मधुशाला, ये बच्चन जी की कालजयी रचना है जी। तो उनकी कविताओं के ऊपर हम लोग बहुत गंभीरताओं से ख्याल किया करते थे और देखा करते। हीरोइन कौन पसंद है आज की तारीख में? और आज की तारीख में देखिए, अगर हीरोइन की बाबा रामदेव को ऑफर किया था राखी सावंत है, और भी कई हीरोइन हैं। और आप राखी सावंत की बात करें या ऐश्वर्या राय की बात करें, तो ये हमारे दृष्टि के मतलब हमारे हिसाब से मतलब इसकी वर्णन हम फिल्म स्टेट में शायद करना। आप शर्मा रहे कि नहीं, मतलब अगर हम अपने विचारधाराओं से देखें तो यह मन का विषय है। मन का विषय, इसको मैं अपनी अंतरात्माओं से संबोधित नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई सबसे आपको तो जो भी है, जैसे राखी सावंत है, अच्छी लगती ये भी है, एक्टिव हैं, दिखने में शरीर अच्छी लगती है आपको? शरीर की अगर आप बातें करेंगे तो यह तो हम तो सांसारिक है ना, पूर्णतः सांसारिक हैं। आप योगी हैं। संसार के माध्यम से तो भाई देखा जाए तो स्वस्थ और सुंदरता है। जो निखार आती है वही दुनिया पसंद करती है। बिल्कुल, जिसमें निखार हो वही सब पसंदीदा है। ऐसा कौन सा काम आप करना चाहेंगे जब आपको लगता है कि अब आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे? अगर हम एक दिन के लिए आप सीएम बनाते हैं तो जितना भी उसके अंदर समस्याएं शुद्धिकरण चीजें हैं, जो समस्या है, जो समस्या के विधान है, उसके अंतर्गत हम कार्य करेंगे। अगर इसके विपरीत जो कार्य है, जो उल्टा हो, निष्कृत कार्य है, उसको हम नकारात्मक कर देंगे, उसको हम नहीं करेंगे। यानी एक दिन काफी होता है काम करने के लिए? एक दिन काफी हो। एक फिल्म भी आई थी अनिल कपूर की, उसके जरिए पता चला था कि वाकई एक सीएम एक दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। और अपनी इच्छाओं के बारे में बताइए, और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे जो हमारी पसंद है यह संसार की भक्ति और मन का एकत्रित करना, मन को जानना, अपने आप को जानना। आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर क्या बने? देखिए, यह हम नहीं तय करते हैं। नहीं, कभी इच्छा तो होती होगी ना? हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये तो सच क्योंकि इसलिए हम इच्छा नहीं करते हैं कि हमारा ज्ञान के अंदर ये विषय किसी पुत्र का मोह माया का। कभी आपकी पत्नी तो बोलती होगी ना कि बच्चों को ये बनाना है? नहीं, हमारी पत्नी मेरे से ऐसी बातें नहीं करती है कि हमारा पुत्र क्या होगा, क्योंकि उनके कर्म पे आधारित होता है। रोमांटिक है कि नहीं आप? रोमांटिक तो हैं। वेरी गुड, ये होना चाहिए। ये तो हम संसार में रहते हैं तो बिना रोमांटिक काग के सामने काग की भाषा भी बोलना अनिवार्य है, अन्यथा संसार में नहीं रह सकते। अच्छा, पतंजलि को लेकर जो भी इस देश में धारणाएं हैं कि बहुत
बढ़िया काम हो रहा है, क्या बाकी जो कंपनियां हैं उनके लिए खतरा है ये? नहीं, खतरा तो कोई नहीं है। पतंजलि अपना कार्य कर रही है और बाकी जो इंडस्ट्रियल कंपनी है वो अपना कार्य कर रही है, और रह गया अपनी अपनी पसंदीदा, जिसको जो पसंद है, जिसको जो कार्य अच्छा लगता है वह अपना कार्य स्वयं लेता है और करता है, इसको हम रोक नहीं सकते। बाबा, एक कहावत है कि जीवन में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो रोना नहीं जानता, खाना नहीं जानता, सोना नहीं जानता, गाना नहीं जानता। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। हम चाहेंगे कि जिस तरह से बाबा रामदेव को मौका मिलता है तो ज़रूर 2 लाइन गाते हैं वो। हम चाहेंगे कि आपके मन में जो बड़ी अच्छी, जो आपको अच्छी पंक्तियाँ लगती हैं, भजन कहीं हो या गीत हो, 2 लाइन जरूर सुनाइए। हम पंक्तियाँ की अगर बात करते हैं तो आपको मैं दुआओं से संबोधित कर देता हूँ, जो कि मुझे दुआएं बहुत पसंद आती हैं। अगर गा के करेंगे तो और मजा आएगा अपने हिसाब से। कि अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा। 5 तत्व से गुदड़ी बीना, 3 गुणन से ठाड़ई कीना। क्या बात है, वाह। तामय जीव ब्रह्मय रुमाया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। जबरदस्त तरीके से बाबा की जो भावनाएं हैं उसको हम समझ पा रहे हैं। चांद सूर्य दो पेवन लागे, गौर प्रताप से सोवत जागे। शब्द की सोई सूरत का धागा, ज्ञान टोप से सियन लागा। क्या बात है बाबा, बहुत बढ़िया गाया। अब गुदरे के करो होशियारी, दागन लागे देखो बिचारी। बहुत बढ़िया। सुमति के साबुन सिरजन धोई, कुमति के मैल को डारई खोई। वाकई बहुत बढ़िया गाया आपने। कुमति और सुमति की बात की। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज फन की बात में जिस तरह से हमने बाबा रामदेव की शक्ल में वीरेंद्र गुप्ता से आपको मिलवाया, इस कड़ी में हम और भी ऐसे कई शख्स हैं, बहुत अच्छी हस्तियां हैं जिनको हम आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि वाकई मन की बात के साथ साथ अगर हम फन की बात करें तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिलहाल हम यही कहेंगे कि आप आने वाले दिनों में लगातार लोगों का प्यार पाते रहिए और एक गृहस्थ जीवन जीते हुए आप योगी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से उन लोगों के लिए सबक का काम है जो योगी बनना चाहते हैं, जिनके मन में भी भाव है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।